रियलाइज न्यूज प्रेजेंट समाचार दिन भर के। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आज रियलाइज न्यूज। पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रुपये की लूट करने वाले अपराधी के घर से पैसे बरामद। पूर्णिया डीएसपी ने किया उद्भेदन। गौरतलब हो कि सदर थाना अंतर्गत मक्का व्यवसायी राजेश जायसवाल के डिक्की तोड़कर 6 लाख रुपये लेकर अपराधी फरार हो गए थे, जिसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो चुका था। उद्भेदन टीम गठित कर अपराधी को चिन्हित कर उस अपराधी के घर से 6 लाख रुपये बरामद कर ली गई है। हालांकि अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं। खोज तलाश है। उम्मीद है कि बहुत जल्द अभियुक्त भी गिरफ्तार हो जाएंगे। मामले को लेकर पूर्णिया डीएसपी महोदय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनें। जी सर, बताएं। जी, सदर थाना में एक व्यवसायी जो मक्के के व्यवसायी हैं राजेश जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि ये जब बैंक से पैसा लेकर अपने घर पर मोटरसाइकिल लगा दिए और डिक्की में इनका पैसा था, ये अपने घर पर स्नान करने भोजन करने के लिए चले गए और जब वहाँ से आए हैं तो डिक्की से 6 लाख रुपया गायब पाया। तो चंद सदर थाना कांड संख्या 305/24 कांड दर्ज किया गया और इसके उद्भेदन के लिए टीम का गठन किया गया, जिसमें सदर इंस्पेक्टर राजीव कुमार लाल, डगरुआ के इंस्पेक्टर रविंदर कुमार और अन्य लोग सदर थाना की टीम का गठन किया गया है उद्भेदन के लिए। सीसीटीवी के खंगालने पर पता चला कि एक व्यक्ति का हुलिया आया कि वो व्यक्ति पैसा डिक्की से निकाल के जा रहा है। उस सीसीटीवी के आधार पर और रिट्रीट्स को फॉलो करते हुए इसमें पता चला कि कोढ़ा गैंग सक्रिय है और कोढ़ा गैंग का जिस व्यक्ति का नाम पता चला है उसके यहाँ छापामारी किया गया। वो तो फरार था, लेकिन उसके यहाँ छापामारी किया गया तो उसके पलंग के नीचे से 500 रुपये के 8 बंडल हुआ 4 लाख रुपये की बरामदगी हुई है। अभियुक्त अभी नहीं पकड़ा गया, फरार चल रहा है, लेकिन जल्दी वो अभियुक्त भी पुलिस के शिकंजे में होगा। और ये गैंग जो है नया टोला जुराबगंज में हुआ। 24 तारीख की घटना और 25 तारीख की रात में बरामदगी कर लिया गया 24 घंटा के अंदर में। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है और व्यवसायी वर्ग भी इससे काफ़ी खुश हैं। लेकिन हमें यह भी कहना है कि अपनी भी सुरक्षा करना है। वो व्यवसायी जब पैसा रख के बाहर चले गए डिक्की में, वो घर ले जाते, स्नान करना था, समय था, तो घर में पैसा रखते तो सुरक्षित रहता। तो अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखना और इस तरह के जो गैंग सक्रिय हैं उस पर पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमको भी सुरक्षित भी रहना है। यही मेरा अनुरोध भी है। कौन वो जो गिरोह कौन है, क्या नाम है? कोढ़ा गैंग का गिरोह है, नाम तो अभी है याद है हमको, लेकिन नाम बताएंगे नहीं कि उसको भी पकड़ा नहीं गया है। छापामारी चल रही, इसलिए नाम क्लियर नहीं करेंगे। कितने की संख्या में? 2 आदमी की पहचान हुई है और दोनों आदमी को हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। उसका क्या कोई करीबी सोर्स था या मतलब ऐसे? वो गैंग रिनॉन्ड है पूरे बिहार में। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे उस गैंग को। ऐसा नहीं कि कोई नया कोढ़ा गैंग किया है। पूरे बिहार में उसका एक ही काम है, डिक्की से पैसा निकालना, छीना झपटी करना और चोरी करना। वो कीचक गिरोह है जो कि जुराबगंज में रहता है। उसमें 100 परिवार है जिसका रोजी रोटी धंधा इसी आपराधिक कृत्य से चलता है। पूर्णिया के रजनी चौक स्थित त्रिदेव विवाह भवन में युवा जागृति मंच द्वारा लगाए गए 55वां रक्तदान शिविर। रविवार 26 मई को युवा जागृति मंच द्वारा 55वां शिविर लगाया गया, जिस शिविर में पूर्णिया बैसिक व अन्य जगहों से रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं का मानना है कि रक्तदान महादान, क्योंकि इससे मिलता है जीवन दान। इस शिविर की खासियत यह थी कि कई माताओं और बहनों ने भी किया रक्तदान। मौके पर युवा जागृति मंच के संस्थापक रक्तदाताओं और अन्य का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। सबसे पहले मैं आपकी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर दिखाने का काम करते हैं और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने में जो सहयोग प्रदान करते हैं, इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवा जागृति मंच को, कार्तिक बाबू को और उनके सभी सहयोगी टीम को, और यहाँ उपस्थित जितने भी हैं ब्लड बैंक से आए हुए, रेड क्रॉस
सदर हॉस्पिटल से, जो भी जितने सारे लोग आए हुए हैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में वो युवा जागृति को सहयोग करके करते हैं। ब्लड डोनेशंस बेहद ज़रूरी है। मैं पूर्व में भी कहा, रक्त खरीदने और बेचने की चीज़ तो है नहीं, रक्तदान करनी चाहिए। रक्तदान जीवन दान है। हमारे, आपके और सभी भाइयों के 1 यूनिट खून से कई जिंदगी को हम बचा सकते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए और सभी युवा साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आपको रक्तदान शिविर जहाँ कहीं भी लगता हो, जिस तरह से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता हो, वहाँ आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। बहुत सारे हमारे युवा साथी के मन में रहता है कि रक्तदान करेंगे हमारे बदन में खून घट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखिए, 1 यूनिट ब्लड जो बॉडी से निकलता है वो विदिन 24 आवर्स आपके बॉडी को रिकवर कर लेता है। ब्लड डोनेट करने से ब्लड आपके बदन शरीर में घटता नहीं है। 3 महीना के बाद, हर 3 महीना या चौथे महीने पर या 6 महीने में एक बार भी अगर आप ब्लड देते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड प्यूरिफाई होता है, नया खून उसमें बनता है, नया ब्लड जनरेट होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का आभार करता हूं और अपील करता हूं कि सभी लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आए। युवा जागृति मंच का आज 55वां ब्लड डोनेशन शिविर लगा हुआ है, इसमें आना चाहिए। हम लोग तो बराबर आते ही रहते हैं। 18 साल की उम्र में पहली बार ब्लड डोनेट किया था, आज 42 ईयर्स हो गए हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लगभग साल में 2 से 3 बार ब्लड तो मैं देता ही रहता हूँ, गिनती भी याद नहीं है कितना बार दे चुका हूँ। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान जीवन दान। मैंने जीवन बचाने के क्रम में अपनी भूमिका निभाई, आप कब निभाएंगे? जरूर आना चाहिए। मोहम्मद अली अहमद खान, निदेशक DAPS शासन से। कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो आप करके आए हम लोग युवा जागृति मंच से लगभग 5-6 साल पहले से ही जुड़े हुए हैं और युवा जागृति मंच हम समाज में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लोगों को की जरूरतमंद में काम आ रहा है। इसी से हम लोग इंस्पायर होकर के हम लोगों ने बायसी में भी एक टीम बनाया, हेल्पिंग हैंड्स बायसी नाम से, और हम लोग भी बायसी में समय समय पर कैंप का आयोजन करते हैं। और आज हमने अपने बायसी से 5-6 लड़कों को लेकर के आज यहाँ पर आकर के ब्लड डोनेशन कराया और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के जरूरतमंद के काम आते हैं। शायद के ऐसे तो सुपर हीरो तो हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं और शायद कि इस बहाने हमको लगता है कि हम लोग भी अपने आप में सुपर हीरो हैं। बायसी से पूर्णिया की दूरी अप्रोक्स 33 से 35 किलोमीटर के बीच की है। जी, और क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे युवा मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि आप अपने समाज के लिए आगे आइए और ये रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है। मैं खुद आज 19वां ब्लड डोनेशन किया हूँ और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती। ये जो लोग बहाना करते हैं कुछ कि आज गर्मी है, आज नहीं ब्लड हम लोग नहीं दे पाएंगे और हम लोग कमजोर हैं, ब्लड देने का शायद गिर जाएंगे, ऐसी कोई मन में भ्रांतियां नहीं रखें। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि ब्लड देने से आपके शरीर को और भी फायदा होता है, नए नए ब्लड सेल्स बनते हैं, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। ठीक है, इसलिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिला झिझक निसंकोच होकर के मन में कोई भी शंका रखे बगैर आप लोग इस काम में आगे आइए और जरूरतमंद के काम आइए, और यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। सर, यहाँ ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है, ये आपको किस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है? ये ब्लड डोनेशन के लिए है सर। ये ब्लड जो है प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है। इसलिए मानव को चाहिए कि ब्लड डोनेट करे जिससे कि किसी का ज़िंदगी बच सके। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि ब्लड डोनेट करे। कौन सी संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है? ये तो हम कार्तिक भैया को जानते हैं, कार्तिक भैया बोले तो हम लोग कर दिए। संस्था एक ब्लड रेड क्रॉस का है और दूसरा पता नहीं किसका है। बहुत सारे युवाओं का यह एक ब्लड डोनेशन से जबकि आप गिरावट करते रहते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं और वैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो यह गलत फहमी होते हैं? ब्लड डोनेशन से कोई कमजोरी नहीं आती है, ये एक मन में भ्रम है। ब्लड डोनेशन करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य पे ज़्यादा असर पड़ता है और स्वास्थ्य के लिए
अच्छा होता है ब्लड डोनेशन करना। ये कमी 24 घंटा में पूरा हो जाता है ब्लड। ये कहने का मतलब ये है कि हर एक लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। करने से स्वास्थ्य में के लिए लाभदायक होता है। क्या नाम मेरा नाम नरेंद्र कुमार वास है। जी जी डोनेट करना है। ब्लड डोनेट करना है कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच कर क्या महिलाओं के लिए क्या संदेश? ब्लड डोनेट करना है, अच्छा फील कर रहे हैं और करना चाहिए। मानव सेवा है, अगर हम आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? किसी के तो काम आएंगे हम। और महिला को भी आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। यहाँ देखते हैं कि बहुत कम है संख्या महिला का, लेकिन आना चाहिए, महिला को भी आगे बढ़ना चाहिए। ब्लड डोनेट से कोई आपको कमजोरी नहीं होगी या कोई नुकसान नहीं होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग रक्त देने से महिलाएं तो रक्त देना ही नहीं चाहती हैं, महिलाओं को रक्त की कमी होती है, नहीं देना चाहती हैं, तो आप वैसे महिलाओं को क्या समझते? ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपको यहाँ रक्तदान करेंगे तो आपको कमजोरी होगी। थोड़ा हो सकता है 2-4 दिन लगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो आप मतलब बिल्कुल सोचेंगे जो हम नर्वस हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ये सब मन में धारणा होती है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कोई बाट नहीं है। देना चाहिए ब्लड। आज युवा जागृति मंच के द्वारा यह युवा जागृति मंच के माध्यम से 55वां रक्तदान शिविर है। हम लोग का प्रयास रहता है कि निरंतर रक्तदान करवाएं, जिससे जरूरतमंद मरीजों को सुगमतापूर्वक रक्त उपलब्ध हो जाए, क्योंकि रक्त का उत्पादन नहीं होता। लोग देंगे नहीं तो नीडी लोगों को मिलेगा नहीं। तो अभी तक जब भी मौका लगा है, हर महीने हम कैंप लगाते हैं, चाहे अपने मंच के माध्यम से, चाहे सहयोगी संगठनों के माध्यम से। प्रयास यह रहता है कि शहर का ब्लड बैंक भरा रहे और लोगों को रक्त उपलब्ध हो सके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ब्लड चाहिए, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो देने वाले तैयार हैं उनके पास, लेकिन ब्लड बैंक में अगर दूसरे ग्रुप का नहीं है, उनका एक्सचेंज तक नहीं हो पाता। तो उसकी भरपाई ब्लड कैंप लगाकर ही हो सकती कि ब्लड बैंक भरा रहे तो लोग आराम से एक्सचेंज करके भी ब्लड अपना ले सकते हैं। और जरूरतमंदों को तो मिलता ही है, एक्सचेंज भी आसानी से हो जाता है। जी अभी भी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है, ब्लड सहायता बनाने पर भी इस संदर्भ में देखिए, मरीजों को अवेलेबल नहीं होता है, यह तो पदाधिकारी जाने। हम लोग से संपर्क करते हैं जो भी, तो हम लोग प्रयास करते हैं उनको उपलब्ध कराने का। और रक्तदान जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होता है, इसलिए रक्त संकट बीच बीच में बना रहता है। फिर आप जैसे समाज सेवकों का भूल जाता है, तो आखिर इसके पीछे क्या चाहते हैं? ये तो हम होता क्या है ना कि ब्लड तो एक्सचेंज होता रहता है, हर समय ग्रुप रहता नहीं है। कभी कभी पदाधिकारियों का दबाव रहता है कि एक आध यूनिट रखना है इमरजेंसी के लिए, तो इस कारण कभी कभी ये समस्या आती है। इस समस्या से के निदान के लिए तो बैठे हुए सिविल सर्जन महोदय वगैरह बैठे हुए पदाधिकारी गण हैं, प्रभारी ब्लड बैंक प्रभारी लोग हैं, उन लोग से बात करनी चाहिए इस विषय पर। जी हमने तो पिछले सिविल सर्जन महोदय थे तो उनको वही ब्लड जो संकट हो जाता था, तो मैंने ही ये करवाया था कि 15 यूनिट कम से कम ब्लड बैंक में रहे, जिससे कि रक्त एक्सचेंज होकर मिला जाए। कभी कभी 0 कर दिया जाता था, जिससे ब्लड बैंक में एक्सचेंज भी नहीं होता था। ऐसे लोगों को सर ये सुविधा प्राप्त, ये तो पहले तो जो एक्सीडेंटल केस है मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ से पदाधिकारी दिलाते हैं। और थैलेसीमिया है और डायलिसिस पेशेंट है, बहुत तरह के क्रोनिक एजेंट है, रक्त संबंधित बीमारियां हैं, उन लोगों को मिलता है। और हमारे संस्था के माध्यम से भी लोगों को जब उपलब्ध नहीं हो पाता है, लोग संपर्क करते तो हम लोग इसे उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं रक्तदूतों के माध्यम से। वो ज़्यादा पैसा लेकर के देते हैं और रहने पर भी जो है
इसकी जानकारी है मुझे। अगर सर मान लीजिए किसी लोगों को छुट्टी काल में अगर जरूरत पड़ जाए ब्लड का, वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए हमारा नंबर वायरल है मैक्सिमम लोगों के पास, चाहे आप जैसे पत्रकार बंधु भी संपर्क करते हैं तो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, चाहे किसी भी स्रोत से तो संपर्क करते हैं तो कोशिश, देखिए रक्त उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, रक्तदान के लिए जागरूक करना मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई है। हर समय हर लोगों को हर संभव प्रयास करते हैं, हर समय उपलब्ध होना ये मुनासिब नहीं है, कभी कभी नेगेटिव ब्लड नहीं मिलते हैं, डोनर नहीं मिलता है, लेकिन प्रयास किया जाता है। कार्तिक चौधरी, युवा जागृति मंच संस्था। पूर्णिया के जिला स्कूल परिसर अवस्थित स्काउट भवन में पूर्णिया की साहित्यिक चौपाल चटक धाम के तत्वाधान में दिवंगत साहित्यकार व चटक धाम के एक स्तंभ गौरीशंकर पूर्वोत्तरी की पुस्तक प्रथम अंकुर का विमोचन एक शाम गौरीशंकर पूर्वोत्तरी के नाम कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर स्मृति शेष गौरीशंकर पूर्वोत्तरी की काव्य कृति प्रथम अंकुर के साथ ही प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर रामदेव सिंह की पुस्तक तुम्हारा नुन्नू भैया का भी लोकार्पण किया गया। रामदेव सिंह की इस पुस्तक में उन पत्रों को संकलित किया गया है जो बीते 3 दशक में गौरीशंकर पूर्वोत्तरी ने अपने भाई सम्मान मित्र रामदेव सिंह के नाम लिखा था और रामदेव सिंह दिवंगत साहित्यकार गौरीशंकर पूर्वोत्तरी को नुन्नू भैया कहकर संबोधित किया करते थे, इसलिए वो हर पत्र के अंत में लिखते थे तुम्हारा नुन्नू भैया, और इसी शीर्षक से उन्होंने अपने अजीज गौरीशंकर पूर्वोत्तर के लिखे पत्रों को संकलित कर स्मृति शेष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो एक पुस्तक के रूप में छपकर सामने आई है। आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता चट्टग्राम के अग्रणी सदस्य और 80 वर्ष को पार कर चुके बुजुर्ग आकाशवाणी केंद्र के निदेशक सेवानिवृत्त समाजसेवी वरिष्ठ कवि विजय नंदन प्रसाद ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कटिहार डीएस कॉलेज के प्राचार्य और हिंदी कथा जगत के जाने माने नाम डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी के जाने माने विद्वान कवि कथाकार और आलोचक देव नारायण पासवान देव पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शंभूलाल वर्मा उर्फ कवि शंभू कुशाग्र, हिंदी व बज्जिका साहित्य में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामनरेश भक्त की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत राष्ट्रपति पुरस्कृत सेवानिवृत्त शिक्षक संजय कुमार सिंह ने किया और मंच संचालन दायित्व प्रथम अंकुर की यह संपादन कवित्री दिव्या त्रिवेदी ने संभाला। मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि निश्चित तौर पर गौरीशंकर पूर्वोत्तर एक सच्चे इंसान और साहित्य सेवी थे, क्योंकि वह जो सोचते थे वही करते थे और वही कहते थे, उनमें कहीं से कोई मिलावट नहीं थी। उन्होंने रेलवे की सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद साहित्य को भरपूर जिया और नुक्कड़ चाय की चौपाल चट्टग्राम पर अपना एक अलग मुकाम बनाया। आज भी वह चट्टग्राम और हमारे स्मृति शेष में बसे हुए हैं। वहीं वरिष्ठ कथाकार रामदेव सिंह ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि अपने नुन्नू भैया से जुड़े स्मृतियाँ को हमेशा संजो कर रखना चाहता हूं। और मौके पर किन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। सामने आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, वैसे सर रामदेव बाबू अभी किसका वक्तव्य हुआ, अभी पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ है और सबसे अधिक मैं कहना चाहूँगा गौरी बाबू शंकर पूर्वोत्तरी के मशहूर थे और इसी नाम से कविताएं लिखी। लेकिन मेरे उनके बीच जो किताब मैंने प्रस्तुत किया है तुम्हारा नुन्नू भैया, वो उनके पत्रों का संकलन है। वे पत्र 1976, 75, 76 से लेकर एक जिज्ञासु मेरी तरह से उन दिनों साहित्य में मैंने कलम पकड़ना शुरू किया था और हमारे मार्गदर्शक रहे और हर रचना पर उनकी प्रतिक्रियाएँ आती थी, वो अच्छी होती थी तो तारीफ, अगर उन्हें पसंद नहीं आती थी तो इस पर भी हुए संकेत में कथ्य में या भाषा में या शिल्प में क्या सुधार करने की जरूरत है। ये पत्र और भी कुछ है कि
25 वर्षों का विपान है। जितने पत्र मैंने उसमें संकलित किए, 25 वर्षों में एक निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति संघर्ष कितने प्रकार के संघर्ष, वो सभी और हमारा उनका संघर्ष लगभग एक जैसा होगा, तो वो बहुत मिलता जुलता संघर्ष था। तो वो एक फ्रेंड फिलोसफर और गाइड के रूप में वो हमारा दिशा निर्देश करते हैं। तो बहुत कविताएँ उनकी बहुत ही अच्छी लगी। पूरे प्रकाशन के मामले में वो लापरवाही, वो बहुत ज़्यादा छपाने की कोई वैसे अलग नहीं थी, लेकिन तमाम जो अच्छे लोग लिखने पढ़ते थे सबकी रचनाओं पर उनकी नजर, जो भी आसपास के या उनसे जुड़े हुए जितने लोग थे, और सबको वो एक संकेत जरूर देते थे कि तुम्हें क्या सुधारने की ज़रूरत है। उनकी भाषा इतनी सुंदर थी, ये इन पत्रों को पढ़ के समझ में आ सकता है कि इतनी सुंदर भाषा और भाषा के साथ जो संवेदना है वो बहुत अद्भुत है। इससे इन पत्रों से लगेगा कि सामान्य मध्यवित्त परिवार का व्यक्ति किस तरह संघर्षों से आगे बढ़ता है, उनको क्या क्या वो एक औपन्यासिक नायक की तरह नजर आए। सिर्फ ये पत्र नहीं है, इस पत्र के बहाने एक औपन्यासिक कह सकते हैं या लंबी कहानी का विषय है। लोगों ने बहुत कुछ सीखा। प्रतिभा तो बहुआयामी बताया कि वो अच्छे बांसुरी वादक भी थे, वो अच्छे फोटोग्राफर थे। कोई भी स्पॉट, मतलब जिन दिनों कैमरा में इतनी क्रांति नहीं हुई थी, वो दूर दूर से अपना कैमरा मंगवाया करते थे और प्रयोग करते थे। बांसुरी, उनके पास बांसुरी का इतना ज़्यादा कलेक्शन हम लोग को आश्चर्य होता था। जहाँ भी जाते थे वो बांसुरी जरूर खरीदते थे था। और अपने वैसे क्षणों में संगीत के प्रति जबरदस्त राग था। फिल्मों का तो मैंने अभी फिल्मों के इंसाइक्लोपीडिया थे, जितने फिल्मी गाने याद हो रहा करते थे हम लोग ताजुब करते थे। और वो सही उच्चारण अगर कोई गलत गा रहा हो तो उनको गुस्सा आ जाता था। गौरी शंकर पूर्वोत्री एक नाम, वो चटकधाम के एक थे। इनकी किताब के जो था कई कविताएं इनकी अभी भी पढ़ी हैं, लेकिन उनके भूले बिसरे मोती जो थे उनको मैंने संकलित किया और 37 कविताओं का एक संग्रह प्रथम अंकुर में हम लोगों ने उसको समाहित किया। और अनेक रचनाएं हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी लेखनी में क्या ताकत है। और उनके स्वभाव, उनके विचार, उनके भाव, उनके अंदरूनी व्यवहार, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर विधा में वो निपुण थे। इसलिए उनको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और वो चटकधाम के उस पेड़ पर अभी विराजित रहते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। उसके कार्य को संभालने के लिए मैंने सोचा कि मैं लिखूं, लेकिन हाथ कलम चलती नहीं है। उनकी तरह दिव्य दृष्टि हम लोगों के पास नहीं है। उनकी भाषाओं में ऐसी पकड़ थी कि वो आप देखेंगे तो उसकी लेखनी तो लगेगा कि क्या लिखते हैं, कहाँ से लाते हैं, शब्दों का भंडार कहाँ है। और उनको हूबहू जब चित्रण होता है तो लगेगा कि सामने से वो छवि उतर रही है, लोग देख रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, तो आप आभास होगा कि उनके भाव प्रधान कितने थे। तो उनके 37 रचनाओं को मैंने इस पुस्तक में डाला है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद प्रथम अंकुर को आप देखेंगे कि क्या लगता है। फिर आगे के प्रयास है कि उनके जो छोटे अंश हैं उनको भी मैं समाहित करूं और दूसरी पुस्तक आप लोगों के समक्ष परोस सकूं। गिरिजानंद मिश्रा, पूर्णिया बिहार। पूर्वोत्तरी हम लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत थी जिनका साहित्य के प्रति लंबे समय से गहरा ताल्लुक रहा है, गहरा समर्पण रहा है।
हम लोग उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में साहित्य की कोई भी चर्चा पूर्वोत्तरी जी के योगदान को भुलाकर नहीं। पूर्वोत्तरी जी से मेरा परिचय अररिया में हुआ था। उससे पहले मैं रामदेव भाई को जानता था और रामदेव भाई के जिक्र में बार बार गौरीशंकर भैया का जिक्र आता था। तो मैं सोचता था कि रामदेव भाई जब हमारे आदर्श तो इनका गौरीशंकर भैया कैसा होगा। किंग मेकर थे, वे जितने बड़े साहित्यकार थे उससे बड़े वो किंग मेकर थे, वो साहित्यकार को बनाने वाले लोग। उन्होंने पूर्णिया में, अररिया की बात, पूर्णिया में एक साहित्यिक माहौल खड़ा किया जिनके अवदान की चर्चा के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। गौरी शंकर व उनका अवदान लंबे समय तक उनको याद किया जाएगा। उन्होंने कुछ बुनियादी स्तर पर काम किया, उन्होंने रचनाकारों की एक टीम खड़ा की है। ऐसे सैकड़ों युवक हैं जो गौरीशंकर बाबू से अनुप्राणित होके आज भी पूर्णिया की धराधाम में सक्रिय है। यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, सबसे बड़ा उनके प्रति लगाव है, प्रेम है, स्नेह है। हम लोग ऋणी महसूस कर रहे हैं। पिताजी हम लोग बाबूजी के नाम से बोलते हैं और साहित्य जगत में उनका अपना एक परिचय रहा है। हम लोग पहले अररिया में रहते थे, बचपन हमारा अररिया में था और रेणु जी के जहाँ पर उनके गाँव से काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा है और बाबूजी के चलते ही वो रिलेशन आज भी है। फिर हम लोग पूर्णिया आ गए। यहाँ पर भी एक साहित्य चौपाल का गठन हुआ, जहाँ पर जो साहित्य चौपाल अभी चटक धाम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। एक पूंजी के रूप में उन्होंने काम किया और हम लोगों को छोड़ करके वो 30 जनवरी 2024 को चले गए। तो आघात तो बहुत है, किंतु ये है कि समारोह अभी हो रहा है, पुस्तक का विमोचन हो रहा है। बहुत सारी पुस्तक के लिए अभी भी उनकी डायरी में बहुत सारी रचनाएं, उनको हम लोग धीरे धीरे प्रकाशित करेंगे और आने वाले भविष्य में समाज को, इस साहित्य जगत को कुछ नई कृति, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनके जो भी पुस्तक आएंगे, मैं उनका सुपुत्र श्री सोमेश कुमार सिंह।